हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमारी डीसी मशीन होती है उसमें बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड फ्लक्स की। देखो, फील्ड फ्लक्स किसके कारण होता है? फील्ड फ्लक्स होता है फील्ड वाइंडिंग के कारण। और इसमें फील्ड वाइंडिंग बेटा कैसी होती है? परमानेंट मैग्नेट होती है हमारी डीसी मशीन में जो भी है, या हम वो भी मान सकते हैं जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा? परमानेंट मैग्नेट भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। और देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या है, जो बी फील्ड वाइंडिंग के कारण क्या बन जाएगा? सिर्फ स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे हैं? आर्मेचर करंट को जीरो कर दिया हमने, मतलब कोई भी आर्मेचर को सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ओनली फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं। तो देखो, जैसे फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो यहाँ पे पोल बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएगी एन एंड एस। और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? एन से एस की तरफ। पता है अपन को कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है? एन से एफ की तरफ। तो देखो, और यहाँ पे क्या होता है, ये क्यों एक्सिस ऑलवेज जीएनए के अकॉर्डिंग होती है। और क्यों एक्सिस देखो, ये क्यों एक्सिस है हमारी मोटर की, क्यों एक्सिस। और यहाँ पे कौन सी है? डी एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर, ये हो गई डी एक्सिस। अब देखो यहाँ पे जी एन एम एन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, दोनों एक ही जगह है ना। फील्ड फ्लक्स ड्यू टू फील्ड करंट लोड। यहाँ पे आर्मेचर करंट जीरो है, तो ये वाला फ्लक्स किसके कारण है? ओनली फील्ड वाइंडिंग के कारण। इसकी डायरेक्शन क्या हुई? एन से एस की तरफ। तो देखो, इसका ग्राफ देख लेते हैं अब हम। देखो, इसका ग्राफ ये रहा। जी एन एम एन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। देखो यहाँ पे एट नो लोड पे, नो लोड पे क्या होगा? आर्मेचर करंट जीरो होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? नहीं, कौन सा करंट होगा? ओनली फील्ड वाइंडिंग में करंट होगा, तो इसके कारण क्या होगा? फील्ड फ्लक्स होगा। और फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? एन से एस की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू जी एन एंड एम एन है। तो ये हो गई फाई एफ। फ्लक्स ड्यू टू फील्ड करंट अलोन हो गया, डी एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन। अब इसके बाद हमने क्या किया बेटा? फील्ड करंट को ज़ीरो कर दिया, ओनली आर्मेचर करंट अप्लाई कर रहे हैं। ओनली हमने क्या किया बेटा? अब आर्मेचर करंट अप्लाई कर रहे हैं और फील्ड करंट को हमने क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। तो देखो, यहाँ पे जो भी कंडक्टर रखे हुए हैं, तो इन वाले कंडक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये बाहर की तरफ निकले हुए कंडक्टर, क्रॉस वाले क्या है? बाहर की तरफ। और जो ये भी डॉट, ये क्या है? अंदर की तरफ। देखो, हम यहाँ पे थंब वाला रूल लगा के हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालेंगे, आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन। देखो, थंब वाला रूल क्या होता है? यदि हम अंगूठे को ऐसे रखें, इसमें क्या है? अंदर की तरफ, तो ऐसे रखना है हमको। और तो यहाँ पे जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ है वो किसको बताएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को। ये हमारा हाथ है, ये अंगूठा है। देखो, डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे। तो देखो, हमने यहाँ पे रखा सबसे पहले, हाँ। जो क्रॉस है ये क्या बता रही है? अंगूठा इसकी तरफ होगा और मुड़ी हुई अंगुलियाँ इधर की साइड होगी। तो देखो, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या आ गई? ऐसे आ गई फ्लक्स की डायरेक्शन। देखो, ऐसे आ रही है यहाँ पे भी। अब देखो, ये दूसरी तरफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा? हमें यहाँ पे अंगूठा ऊपर की तरफ रखना है। देखो, ये अंगूठा हमने रख दिया ऊपर की तरफ। ये कंडक्टर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसका मतलब यह कंडक्टर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो इसको हाथ में ऐसे पकड़ेंगे। सपोज ये कंडक्टर है, इसको हाथ में कैसे पकड़ेंगे? ये हमारा अंगूठा हो गया और ये मुड़ी हुई अंगुलियाँ। अगर मुड़ी हुई अंगुलियाँ कंडक्टर की डायरेक्शन को अंगूठा अगर कंडक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको बताएगी? फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। देखो, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा अंगूठा है, और ये हमारी मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं। हमने पकड़ लिया इस कंडक्टर को हाथ में। देखो, ये अगर कंडक्टर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको डायरेक्शन को बताएगी? फ्लक्स की डायरेक्शन को।
देखो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ये बाहर की तरफ निकली हुई है। इसका मतलब क्या है, हमारे कंडक्टर बाहर की तरफ निकली हुई, तो हम अंगूठे को रखेंगे इसके पैरेलल। तो यहाँ पे ये हमारी मुड़ी हुई अंगुलियाँ ये किसको बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन को। ये फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई। देखो यहाँ पे ये फ्लक्स की डायरेक्शन दिखाई गई है ये इधर की साइड, ठीक है। यदि हम धारावाहिक कंडक्टर को, अगर हमारा अंगूठा करंट की डायरेक्शन को बताएगा तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। और इसका मतलब क्या है बेटा, कंडक्टर इसके अंदर गया हुआ है तो हमें कैसे पकड़ना है, अंगूठा इसकी डायरेक्शन में रखना है अंदर की तरफ। और इसका मतलब क्या है, कंडक्टर बाहर की तरफ निकले हुए तो कंडक्टर हमें अंगूठा बाहर की तरफ रखना है, इसमें इसमें अंदर की तरफ रखना है ऐसे करके, इसमें बाहर की तरफ रखना है। और देखो यहाँ पे हम कौन सा फ्लक्स अप्लाई कर रहे हैं, ओनली यहाँ पे आर्मेचर करंट अप्लाई कर रहे हैं। फील्ड करंट को हमने जीरो कर दिया, कोई भी फील्ड वाइंडिंग पे कोई भी सप्लाई नहीं देते, केवल किसको देंगे, आर्मेचर वाइंडिंग को। तो देखो बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, देखो इसी कारण भी इधर की साइड आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, और इधर की साइड अब कहाँ पे आ रही है, फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। तो फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, यहाँ इधर की नीचे की साइड आ गई, परपेंडिकुलर, डी एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाएगी। देखो हम देखते हैं इसको, ये देखो बेटा ये क्या है, जो भी हमारा ये तो जी एन ए हो गया, एम एन एक दूसरे के साथ लाई कर रही है, ये डी एक्सिस हो गया हमारा। तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ, जो हमने कंडक्टर रूल लगा के निकाल लिया। अगर हम कंडक्टर को, धारावाहिक कंडक्टर को हाथ में पकड़ेंगे, अगर अंगूठा करंट की डायरेक्शन को बताएगा तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन आ गई जब हमने फील्ड करंट को जीरो कर दिया। और जब हमने आर्मेचर करंट को जीरो कर दिया तो ये थी बेटा हमारी डायरेक्शन, ये थी हमारी डायरेक्शन फील्ड फ्लक्स की। स्टार्टिंग में जब आर्मेचर करंट जीरो होता है, कोई लोड नहीं होता, तो ये किसकी है, फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन। जब हमने फील्ड फ्लक्स को जीरो कर दिया, केवल आर्मेचर करंट अप्लाई करेंगे तो ये हो गई आर्मेचर करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब हम दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे या लोड लगा देंगे तो क्या होगा, देखो अगर देखो बेटा हमने आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों अप्लाई कर दिया, दोनों ही अप्लाई कर दिया, देखो फील्ड फ्लक्स आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, डी एक्सिस के अकॉर्डिंग। और आर्मेचर क्या है, आर्मेचर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब क्या है बेटा, जो भी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट करंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट फ्लक्स। और जो भी रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, एम एन ए के। देखो एम एन ए कहाँ पे हो गई, यहाँ पे आ जाएगी, एम एन ए शिफ्ट हो जाएगी जी एन ए से। और जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा उतनी ही ज़्यादा एम एन ए शिफ्ट होगी, तो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स आएगा हमारा। देखो अब डायग्राम में दिखाता हूँ इसको आपको, ये देखो बेटा, ये आर्मेचर फ्लक्स इधर की साइड जा रहा है, फील्ड फ्लक्स इधर की साइड जा रहा है, तो ये आर्मेचर फ्लक्स के कारण फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट होगा। और ये बेटा सीधा नहीं जाकर, ऐसे देखो पहले सीधा जा रहा था, ऐसे ऐसे नहीं जाकर यहाँ से बैंड हो जाएगा, कितने डिग्री पे, देखो यहाँ पे, ये फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन, ये आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो 45 डिग्री पे। देखो ये सारा फ्लक्स ऐसे 45 डिग्री पे घूम गया, यही आर्मेचर रिएक्शन होता है। फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स के इफेक्ट को ही कुछ डिस्टोर भी होगा, कुछ यहाँ से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आर्मेचर फ्लक्स के कारण। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब देखो हम जी एन ए, देखो बेटा जी एन ए क्या होती है, जी एन होती है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज अलोंग क्यों एक्सिस ऑफ द डीसी मशीन। ये जी एन ए क्या है बेटा, ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, ऑलवेज क्यों एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। देखो डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो क्यों एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, जी एन ए। आप कोई से भी डायग्राम में देख सकते हो, हमेशा जो भी जी एन ए जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस किसके अकॉर्डिंग होगी, क्यों एक्सिस के। देखो हर डायग्राम में देख लो आप, देखो ये जी एन ए और क्यों एक्सिस एक दूसरे के साथ, ये क्यों एक्सिस है, यहाँ पे भी देख लो आप, जी एन ए और क्यों एक्सिस एक दूसरे की क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा आगे, अब एम एन ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स। एम एन ए क्या होगी बेटा, आर्मेचर जो भी रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। देखो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखो देखो
ये हमारा फील्ड फ्लक्स हो गया था, ये आर्मेचर फ्लक्स हो गया था, तो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स यहाँ पे आ गया था। तो एम एन ए क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होगा बेटा, जैसे ये आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा ये एम एन ए जी एन ए शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा नीचे, एम एन ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स। व्हेन डीसी मोटर इज लोडेड एम एन ए शिफ्ट फ्रॉम द जी एन ए। जैसे डीसी मोटर को लोड करेंगे, देखो बेटा जब तक लोड अप्लाई नहीं करेंगे आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ओनली कौन सा होगा, फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, एन से एस की तरफ, जैसा मैंने डायग्राम में दिखा दिया। देखो ये केवल फील्ड फ्लक्स होगा। जैसे हमने आर्मेचर करंट अप्लाई कर दिया तो बेटा क्या होगा, आर्मेचर करंट के कारण भी फ्लक्स आएगा, ये आएगा यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, आर्मेचर करंट फील्ड फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसको बैंड कर देगा। देखो यहाँ पे तो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स कहाँ से कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके मुड़ जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारा फील्ड फ्लक्स है ऐसे बैंड हो जाएगा। देखो वन डीसी मोटर इज लोडेड एम एन ए शिफ्ट फ्रॉम द जी एन, रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो जैसे हमारा फ्लक्स यहाँ पे देखो बेटा बैंड हो गया 45 डिग्री पे, तो क्या होगा, एम एन ए इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एम एन ए भी क्या होगा बेटा, शिफ्ट होगा। जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड फ्लक्स अफेक्टेड होगा इससे, इसके कारण जितना ही ज़्यादा बैंड होगा, और जितना ज़्यादा बैंड होगा हमारा जिसके परपेंडिकुलर होना ही है, तो इतना ही ज़्यादा शिफ्ट होगा जी एम एन ए जी एन ए से। देखो अब आगे, When DC motor is loaded, MNA shift from the GNA. This shift depend upon the magnitude of the armature current. जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा जो हमारा फील्ड फ्लक्स है वो बैंड हो जाएगा। तो फिर रिजल्टेंट जो फील्ड फ्लक्स है वो भी बैंड हो जाएगा। तो हमारा क्या है, एम एन ए इसके परपेंडिकुलर होगा। ग्रेटर द आर्मेचर करंट ग्रेटर इज द शिफ्ट ऑफ एम एन ए फ्रॉम जी एन ए। जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा उतना ही ज़्यादा एम एन ए जी एन ए से शिफ्ट होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। देखो अब यहाँ पे नेट इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन मैन फील्ड फ्लक्स, इट डिस्टोर द मैन फील्ड फ्लक्स दियर बाय क्यूजिंग नॉन यूनिफॉर्म ऑफ डिस्टर्शन ऑफ फ्लक्स अंडर द मैन पोल। जो भी मैन पोल का फील्ड फ्लक्स का यूनिफॉर्म डिस्टर्शन था उसको क्या कर देगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म पहले से था, अब कैसे हो रहा है, ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे देखो जो भी हमारी ऊपर की साइड, देखो बेटा यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे करके देखो यहाँ पे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। पहले क्या है, पूरे पोल में सेम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन था, अब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ऊपर की साइड ज़्यादा नीचे और नीचे की साइड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट डिस्टोर द मैन फील्ड फ्लक्स बाय क्यूजिंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लक्स अंडर द मेन पोल फ्लक्स को नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टू शिफ्ट एम एन ए इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन फॉर जनरेटर। देखो बेटा एम एन ए शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन में। जनरेटर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होता है, मतलब क्लॉकवाइज में, या फिर और मोटर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा एम एन ए को जी एन ए से, जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन में। और मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि जनरेटर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होता है, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। अब इसने क्या किया, एम एन ए को शिफ्ट कर दिया है किसकी रोटेशन की डायरेक्शन में, तो मोटर की रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं जनरेटर की डायरेक्शन को। ठीक है, टू रिड्यूस द मैन फील्ड फ्रॉम इट्स नो लोड वैल्यू ड्यू टू मैग्नेटिक सेचुरेशन। बेटा मैग्नेटिक सेचुरेशन के कारण क्या है, जो भी हमारा फील्ड फ्लक्स को रिड्यूस कर देता है। दिस इज कॉल्ड द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। जो भी मैग्नेटिक सेचुरेशन है इसके कारण क्या कर देगा, हमारा जो मैन फील्ड फ्लक्स है उसको रिड्यूस कर देगा। उसको क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। पाथ ऑफ आर्मेचर फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू द मैन फील्ड फ्लक्स, सो द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मैन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ये फाई एफ और फाई है, आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। तो कौन कौन से इफेक्ट हो गए, देखो हमने कौन कौन से, चलो ठीक है बच्चों यहाँ तक, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। धन्यवाद।